चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया निर्जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुन प्रसाद जी, परम धाम में विराजमान आपके मूल तनों के चरणों में कोटि प्रणाम। और आपकी जो सुरताएं यहाँ धामधनी के संग आई, यहाँ पर भी आपके चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर समान रूप से बरसती रहती है। श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। ये धामधनी का लाड़ ही तो है जो उनके दिल के अनंत सागरों के रस की बूंदे हम सबके ऊपर परम धाम में बरसाती रहती हैं। और यहां पर भी कोई अंतर नहीं होता। लाड़ उसी प्रकार से जैसे परम धाम में, वैसे ही यहां पर। तो सुंदर साथ हमें ये विचारना है कि परम धाम में लाड़ के स्वरूप को हमने पहचाना नहीं था कि धामधनी हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना इश्क बरसाते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हम धामधनी को अपने से अलग समझते थे। तो अपने इश्क के बल पे कूदते रहते थे। और यहां आकर तो हमारी हालत बिल्कुल ही अचंभा में डाल देने वाली हो गई है। हमारे मूल तन परम धाम में विध विध के सुख धामधनी हमें देते रहते थे। वो जमाली के सुख को हमने ग्रहण किया था, करते थे। अब जलाली के संसार में डालकर जलाली के गुणों का प्रकटीकरण कर रहे हैं, जो बहुत कष्टमयी है, दुखदाई भी है और बहुत उठक बैठक कसरत करवाती है। क्योंकि इस संसार में बिना उद्यम के कुछ भी नहीं मिलता।
परिक्रमा ग्रंथ के जो 14वें प्रकरण का अवलोकन हो रहा है, जिसमें हम लोग झील रहे हैं और हमारे मूल तनु के स्वामित्व का, साहिबी का बयान हो रहा है, उसकी वो हम धाम में हर घड़ी हर पल उसका रसपान किया करते थे। लेकिन वहां से जब वियोग का दृश्य बनाया तो ऐसे संसार को दिखाया जहां स्वामित्व की तो कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, हम ही सबके दास हो जाते हैं। और इन दोनों का बेवरा करके धामधनी बता रहे हैं कि आप किस सुख में, किस आनंद में परम धाम में रहते हैं, और यहां पर उस आनंद का आनंद मानो लुप्त हो गया हो। और यहां पर तो 2 जून की रोटी ही प्रबंध करते करते सांसें टूटती चली जाती, और हम किसी न किसी की गुलामी करते रहते। तो हमारी स्वामित्व जो धाम की थी, वो इस संसार में आकर मानो हम बिल्कुल पूरी तरह भूल चुके हैं, वही याद दिला रहे हैं धाम के धनी। यहां पे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो तो उसके ऊपर भी कोई अधिकारी होता है। अब आप जैसे यहां विचारें कि छोटे बाबुओं के ऊपर आईएएस अफसर, आईएएस के ऊपर मंत्री, मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति और संविधान, और इन सब के ऊपर आम जनता। हर कोई किसी न किसी के अधीन रहता है। तो यहां सब अधीनस्थ हैं और वहां सब स्वामित्व के मालिक हैं। जैसे परम धाम धामधनी के दिल का स्वरूप है, और दिल कौन है? प्रकट रूप में, हकीकत रूप में श्यामा जी। तो श्यामा जी का ही स्वामित्व परम धाम के अंदर दृष्टिगोचर होता है। और जैसा राज्य का स्वामित्व वैसे ही श्यामा जी का स्वामित्व, और जैसे श्यामा जी का स्वामित्व साहिबी, वैसे ही रूहों की साहिबी। और वहां की कल्पना यहां के जीव तो कर भी नहीं सकते। अब आत्माओं का तो ये हाल है, कठिन हाल है रूहों का। श्यामा जी को धामधनी कहते हैं, कठिन हाल है रूहों का, यानी धामधनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं रूहों के कठिन हाल का। कठिन हाल है रूहों का, पर तुम विरचो जिन। श्यामा जी, आप उदास मत हो। ना आपको हम उदास होने देंगे, ना आपके अंगी स्वरूपों रूहों को उदास होने देंगे। भूल गईया, उन्हें सुध नहीं। क्या भूली? अपने स्वामित्व को, कि परम धाम में उनका स्वामित्व का क्या स्वरूप है, और इस संसार में गुलामी का क्या आलम है। बड़ा लकीर कैसे कहा जाए कि वो बड़ा है, जब तक उसके बगल में एक छोटी लकीर ना खींच दी जाए।
अनंत की पहचान कैसे हो? अनंत में रह के अनंत की पहचान नहीं हो सकती। सागर अनंत खजानों वाला है, लेकिन सागर को नहीं पता उसका रस कैसा है, उसके रंग कैसे। जब तक सागर अपनी लहरों के स्वरूप से बाहर आकर नहीं दीदार करता कि सागर का स्वरूप क्या है, उसके रंग क्या है, उसके रस का पान नहीं करता, तब तक उन लहरों को ये पता नहीं चलता कि सागर का स्वरूप कैसा है। ना सागर को पता चलता है, ना उन लहरों को पता चलता है, ना श्यामा जी को पता चलता है, ना उनके अंगी स्वरूपों को पता चलता है। इसके लिए धामधनी ने हमारी सुरताएं अपने संग लाकर इस संसार में डाली। तो अपने स्वामित्व की भूल तो भूल चुकी थी, भूल गईया उन्हें सुध नहीं, हांसी यही मोह में। उनका ये भूल जाना ही परम धाम में अनंत लज्जत देने वाला हांसी का कारण बनेगा। अब धामधनी क्या कहते हैं कि तुम बिरचोचे उदास मत हो, मैं तुम्हें अपने मूल की याद दिला दूंगा। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब मैं कहते हैं यानी कि परम धाम का वो अनंत स्वरूप भी तो धामधनी का है। यानी जुगल स्वरूप की पहचान, अपने मूल तनों की पहचान, परम धाम की पहचान और वहां की अद्भुत अनंत लीलाओं की पहचान, रामतों की पहचान, लाड़ की पहचान, इश्क की पहचान, नूर की पहचान, निस्बत की पहचान, वहदत के स्वरूपों की पहचान, मेहर की पहचान, सौंदर्य की पहचान, जमाली के अनंत गुणों, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, स्फूर्ति, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, कृपा आदि ऐसे सौंदर्य के गुण हैं, जमाली के गुण हैं। तो वो सारे गुण अनंत खूबियों वाले हैं। वहां की अनंत सुगंध अनंत खूबी को धारण की है। तो जब तक बदबोए ना दिखा दे, खुशबोए कैसे मिलेगी। तो खुशबोए कैसी है, बदबोए दिखाना आवश्यक था। वो पाक पवित्र जिमी परम धाम की उसके मीठे स्वरूप को दिखाना था, तो इस चिरकीन जिमी को दिखाना पड़ा। चिरकीन यानी नारकीय, अपवित्र। यहां हर चीज का सृजन ही अपवित्रता से होती है। सुंदर साथ विचारो, हम मीठे मीठे पकवान खाते हैं, सुंदर अन्न ग्रहण करते हैं, इन अन्न से विध विध के पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन ये अन्न जहां से उगते हैं, वहां के जो बीज का जो खाद होता है, जिसको खाकर वो बड़े होते हैं, वो आप सब जानते हैं कि किस गंध का स्वरूप होता है। तो हम बढ़िया बढ़िया फल सब्जी खाते हैं, अन्न खाते हैं, अति प्रसन्न रहते हैं, लेकिन वो अन्न उगा कैसे, उसका मूल गंध है। इसलिए इस जिमी को चिरकीन कहते हैं। हर सृष्टि अपवित्रता ही उसका मूल होती है।
ये अपने दिल में आप सब विचार सकते हैं। सुंदर साथ, सब जानते हैं इस बात को। तो ये अपवित्रता दिखाकर पवित्रता की महिमा, पवित्रता की गरिमा, जीवों के नश्वरता को दिखाकर आत्माओं की अखंडता दर्शाते हैं। दुख को दिखाकर आनंद के स्वरूप को दर्शाते हैं। कष्ट को दिखाकर आनंद की गरिमा का बयान होता है। तो सुंदर साथ, हम यहां खेल में लिप्त होने के लिए नहीं आए। खेल मात्र देखन को आए। खेल देख के जागिए। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन। खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तन। तो ये जो अक्षर के खेल का अभी बयान सुना, कितना विभत्स है, कितना अपवित्र है, कितना चिरकीन है। और उसकी अपवित्रता का एहसास करा रहे हैं, उसको दिखाकर। और अब इल्म के द्वारा धाम की साहेबी, धाम का आनंद याद दिलाकर हमको अपने पवित्र तम मूल स्वरूप में पहुंचाते हैं। तो धामधनी ने कहा था ना कि आप उदास मत होना, मैं हूं ना। तो इस प्रकार की अद्भुत लीलाओं के स्वामी धामधनी का हुक्म हम सबको रस पिला रहा है। जीव जो आदि अनादि से 84 लाख योनियों का कष्ट भोगता योनि में कष्ट, फिर उसके समयावधि जीवन काल में कष्ट, और कोल्हू के बैल के जैसे फिरता रहता है। उसको लगता है कि जीवन के मान लो 100 बसंत गुजार लिए, उसको लगता है। लेकिन जैसे कोल्हू का बैल एक ही जगह पर घूमता रहता है, उसको लगता है 100 वर्ष गुजार दिए, लेकिन वो जहां का तहां, अपवित्र का अपवित्र, नारकीय स्वरूप है उसका, दुखों को झेलने वाला। और धामधनी ने ये अद्भुत लीला की कि सभी आत्माओं के स्वरूप को अपने आवेश स्वरूप के अंदर धारण कर लिया, और वो आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजते। तो हर सखी के अंदर हर सखी, और हर सखी के अंदर परम धाम का स्वरूप, जुगल स्वरूप अव्यक्त रूप से विराजता है। और धामधनी ने उनको बिल्कुल माया से अछूता रखने के लिए उनको अपने दिल में रखा हुआ है। फिर वहीं से धामधनी का आवेश स्वरूप अपने हुक्म से उन आत्माओं को ये नजरें डाल देती हैं विद विद के तनों पर। आपको याद होगा सुंदर साथ, परम धाम में जब
सब रूहों को अपने चरणों में रखा कि दूर तुम कहीं न जाओगे, बैठो पकड़ चरण। तो जैसा हकजात का स्वरूप या वहां, और धामधनी ने सबको फरामोशी का ऐसा चादर उड़ाया कि उनके तन के नैन फरामोश हो गए, बेसुध हो गए, लेकिन उनके दिल को, उनके तन के प्रतिबिंबित स्वरूपों को अपने दिल में ले आए। सुपन होत दिल भीतर रूह कहूं नानक सत। धामधनी के दिल से कभी रूहें अलग हो ही नहीं सकती। आप देख सकते हो परम धाम के अंदर रंग मोहल का मूल मिलावा भी धामधनी के दिल का स्वरूप है। रंग मोहल भी दिल का स्वरूप है, परम धाम भी दिल का स्वरूप है। और हर जगह रूहें धामधनी के सानिध्य में रहती है, धामधनी के अंगे संगे रहती। तो फरामोशी का आलम जो भी हो, धामधनी ने ये खेल अपने दिल में दिया और सब रूहों को अपने दिल में बिठा लिया। और उनका आवेश स्वरूप, उनके हुक्म और नजर को लेकर श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप इस संसार में आया। जागनी के ब्रह्मांड में पहले देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी के दिल में, और फिर मेहरराज के तन में पधारे, जहां इंद्रावती जी का सुंदर स्वरूप है। तो जुगल स्वरूप परम धाम और रूहों के संग इंद्रावती जी के दिल में विराजती, क्योंकि धामधनी खुद इन सब स्वरूपों को लेकर अपने दिल में विराजते, और वहीं से हुक्म की लहरें उठती और उन रूहों को ऐसा हुक्म आता है कि तुम इस विशेष तन को लीला करते हुए, जो आदि अनाद से तो लीला करता ही रहता है, उसकी लीला को देखो। और सबको जुदा जुदा अनुभव कराना है, तो जुदे जुदे तनों के द्वारा, जिनके संस्कार जुदे जुदे, गुणों का प्रधानता जुदा जुदा, उन दोनों से बनकर उनका स्वभाव जुदा जुदा, और ऐसे स्वरूप को अपने ही दिल में बिठाकर सुंदर साथ कहीं बाहर जाने ही नहीं देते कि सुंदर साथ को कहीं और भेज दें और खुद कहीं और बैठे हो। ये तो हो ही नहीं सकता। धामधनी हर घड़ी हर पल हमें अपने दिल में रखते हैं। बस दिल से ही दिखा दिया कि चलो आप इस तन पर बैठो, इस तन के द्वारा जितनी लीलाएं होती हैं उसको देखो। ये तन कैसे दुख सुख के अनुभव करता हुआ, इसके अंदर जो जीव है अनुभव तो वो करता है, तन तो मात्र लीला करता है। तो ये जीव इस तन के द्वारा होने वाली माया की लीलाओं को संपादित करता है, और उसके जो परिणाम होते हैं, कभी दुख के कभी सुख के मिक्सचर होता है, मिश्रित होता है, उसको वो अपने दिल के जीव अपने अंतस्करण में उसका अनुभव करता है। और ये करते करते माया के में अपने इन तन को, अंगों को झोंक देता है, और मान अपमान, सम्मान, निंदा, घृणा, काम, क्रोध, ऐसे माया के विकारों से ग्रस्त जीव
तड़पता है कि कब उसको इससे छुटकारा मिलेगा। एक तन से छुटकारा मिलता है तो वो दूसरे तन में पहुंच जाता है। आप सुनते ही हैं कि इस संसार में कितने लोग यहां के कष्टों से ग्रसित होकर आत्महत्या कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि इस तन से वो बाहर निकल जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी यहां के कष्टों से, लेकिन होता नहीं। ये तो हम शब्दों में कह देते हैं RIP, RIP, रेस्ट इन पीस। हम शुभकामना करते हैं कि आप जहां भी रहें शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करें, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहां के कष्टों से निकले खुदकुशी करके और बन गए जानवर, पशु, और कोड़े खाते रहे। तो इस तन का उपयोग करना है धाम के प्राणनाथ के स्वरूप को जानने का, ना कि खुदकुशी करने का। तो यहां के कष्टों से प्रताड़ित ना हो कोई जीव, ये हमारा दामदनी का तारतम ज्ञान उनके द्वारा होने वाली लीलाओं को दिखाकर उनके ऊपर भी अपनी मेहर की छतरी रख देते हैं कि परेशान न हो, मैं हूं ना। तो रूहें उस सब को देखती हैं, सिर्फ देखना है, और आवेश स्वरूप के दिल में बैठकर देखती है, क्योंकि धामधनी ने उनको अपने कबाए के तले रखा है, छोड़ ही नहीं सकते। और जो जो जैसे जैसे संस्कार वाले जीवों के ऊपर बैठकर लीला करते हैं, वैसा वैसा ये आत्मा अनुभव करती जाएगी। और धाम में 7वें दिन जब उठ खड़े होंगे तो बाता करसी जुदी जुदी विध विध के विषेक। इस एक ही खेल में अनेक दुख सुख के रंग होंगे, अनेक अनुभव होंगे। तो इन सबों को दिखाकर और धाम के स्वामित्व के स्वरूप को दिखाकर धामधनी अपनी रूहों को लाड़ पिला रहे। तो सुंदर साथ उस रूहों की साहिबी का जो स्वरूप धामधनी परिक्रमा ग्रंथ के 14वें प्रकरण में बयान कर रहे हैं कि सुंदर साथ अपने मूल की साहिबी को देख ले, फिर यहां के दुख सुख से वो परे रहेगा। दुख सुख कुछ भी हो, अब जैसे गीता में लॉर्ड कृष्णा को हुक्म देकर ये कहला दिया कि योगी वही है जो दुख सुख में समभाव रखे, ना दुख से पीड़ित हो, ना सुख से उमंगित हो, समभाव रखे। तो सुंदर साथ ये इशारा है आत्माओं के लिए। जीव जिसको भोगना पड़ता है उसका संभाव होना अति दुष्कर है, लेकिन जो मात्र देखता है आत्मा, और वो भी धामधनी के पवित्र दिल में बैठकर, जो रूह बैठे हक दिल में, सो मगन माहे न्यामत। धामधनी के दिल की न्यामतों में वो आनंद का रस प्राप्त करती है। और धामधनी के दिल का रस पीना है जो सुराही
हक की पीवना सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया न जाए कि सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही तो धाम धनी के दिल में, परम धाम में भी हैं और यहाँ आवेश स्वरूप के दिल में भी है। जैसा रस का पान वहां, वैसे रस का पान यहाँ। बस जागृत होने की बात है। जो धाम धनी खुद अपने इल्म से जगा रहे हैं और डिंडिम घोष के साथ फरमा रहे हैं, मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह संग, इन्हों को इन जिमी में करो बाह्य तत्व मापा। जब ये अपने स्वरूप को मेरे दिल में देख लेंगे तो इनका वही बाह्य तत्व का स्वरूप होगा जो परम धाम में इनके मूल स्वरूपों का है। हर रूहों आगू दौड़ ही, कई खूबी लेत खुशाल, रात दिन कबू न काहिली, रहे हमेशा बीच हाल। सुंदर साथ अब जो रूहों की साहिबी का बयान बड़ा विस्तार से किया है, जिससे सब आत्माओं के दिल में अपनी साहिबी का इस तरह से भर जाए कि जीवों को इस अनुभव से ग्रसित ना होने पाए। कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई क्रीड़ा या लीला देखते हैं तो हमारा दिल उन्हीं के स्वरूपों के जैसा हो जाता है, जैसा उनको अनुभव होता है दुख का, सुख का, वैसा ही हमको भी होने लगता है। तो इससे ही बचाने के वास्ते धामधनी याद दिला रहे हैं आत्माओं के मूल की साहिबी को, स्वामित्व को। तो ये खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां प्रत्येक मूल तनों, प्रत्येक ब्रह्म सृष्टियों के आगे पीछे दौड़ती रहती, हर रूहों आगू दौड़ती, कई खूबी लेत खुशाल, और ऐसी सेवा करके वो आनंद को प्राप्त होती हैं और उनके सुंदर स्वरूप को देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर रूहें भी अति आनंदित होती। और ये खूब खुशहालियां और जवेरों की पुतलियां हर घड़ी हर पल, रात दिन, आठों प्रहर 64 घड़ी, कभी उनके अंदर आलस्य या प्रमाद, ये तो यहां माया का सामा है, वहां पर ये काहिली नहीं है। काहिली यानी आलस्य से भरा हुआ अस्तित्व। तो रात दिन कबू न काहिली, रहे हमेशा बीच हाल, हमेशा सखियों की सेवा में मग्न रहती है। बंदियां खूब खुशालियां, जाए फिरे जो मन, काम कर दसों दिस आए, खड़ियां वाही खिन। तो ये अत्यंत आनंद देने वाले स्वरूप खूब खुशहालियों का, मतलब खुश रखते हैं, संकुल रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, आनंद देते हैं अपनी लीलाओं से। तो हमेशा वो सखियों की सेवा में लगी रहती हैं। बंदियां खूब खुशहालियां, बंदियां यानी जवाहरातों की पुतलियां, खूब खुशहालियां यानी खूब खुशहालियां। और वो रूहों के दिल में कोई बात आती ही वो एक क्षण के अंदर उसको सब कार्य को संपादित करके वापस खड़ी हो जाती है रूहों के समक्ष। रूहों ने अपने मन में लिया मात्र, और
अपने मन में झांका, बात को लिया और आंखें खोली तो जवाहरातों की पुतलियां और खूब खुशहालियां खड़ी हैं उस कार्य को करके। ऐसी द्रुत गति से, मन की गति से उनकी दौड़ होती और दसों दिशाओं में जहां दिल करे रूहों का, वहां से वो कार्य करके ला देती है। ये दौड़े रूहों के मन जो, जैसे अब सोच लो सुंदर सा, यहां और वहां का अंतर, यही तो धामधनी दिखा रहे हैं। यहां को अपने दिल में बिठाकर दिखा रहे हैं और परम धाम में रूहों के लीलाओं को दिखा रहे हैं, स्वामित्व को दिखा रहे हैं, साहिबी को दिखा रहे हैं। तो यहां पर जैसे हम मन में ले, हम कितने भी अमीर हो, मान लो इस सारा संसार ही का पृथ्वीपति स्वामी मैं हो जाऊं, राजाओं का राजा, चक्रवर्ती सम्राट, कुछ भी करना हो, मान लो मैं एक महल खड़ा करना चाहता हूं, धन दौलत संपदा जो भी हमारे पास है, खुला भंडार है, खर्च कर, लेकिन ये महल एक क्षण में खड़ा हो जाए, नहीं होगा। इस नश्वर संसार में हर चीज काल के अधीन होता है, हर चीज को संपादित करने के लिए अवधि की आवश्यकता होती है। मन चाह सकता है, लेकिन उस चाहना को पूरा करने में वक्त लगता है। आप तो अच्छी तरह जानते हो इस बात को। इस संसार में आप सब लीलाओं को देख रहे हो और कोई भी कार्य एक क्षण में पूरा नहीं होता, लेकिन परम धाम में रूहों के मन में ये दौड़े रूहों के मन जो खड़िया हुक्म बरतार, जैसा उन्होंने मन में लिया वो उनका हुक्म मानकर उसको संपादित करके आकर खड़ी हो जाती हैं। एक रूह मन में चितवे वो जी जी करे हजार, हजारों खूब खुशहालियां हजारों ढंग से सेवा में समर्पित रहती हैं। सिर्फ एक रूह ने अपने दिल में कोई बात ली, लेना हुआ और हजारों खूब खुशहालियां हजारों प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्क्षण खड़ी हो जाती है। मुख कहने की हाजत ना पड़े। अब यहां पर देखते चलो सुंदर साथ दोनों का तुलना। यहां अगर मुझे मकान बनवाना है तो मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन परम धाम में कहना नहीं पड़ता। मुख कहने की हाजत ना पड़े, उतना भी कष्ट नहीं लेना हो कि मेरे दिल में भाव आए कि मैं ऐसा भोजन करूं तो कहूं कि ऐसा भोजन बनाओ और हाजिर करो। दिल में आया और हाजिर हो गया। मुख कहने की हाजत ना पड़े जो उपजे रूहों के दिल, सो काम कर लिया में खिन में ऐसा इनो का बल। एक क्षण के अंदर वो काम पूरा हो जाता है, ऐसा अद्भुत बल है, क्योंकि ये भी तो हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी के वो स्वरूप हैं जो अपनी संगी आत्माओं को रिझाने के वास्ते
खड़े होते। स्वरूप रूहों के मन के जो कछुए मन चाहे, ये खूब खुशहालियां तो मानो मन की ही किरणें, मन ने चाहा और काम हो गया। ऊपर तले माहे बाहर एक पल में काम कर आए। परम धाम के हर 25 पक्ष में, जिमी से आसमान के बीच में, जैसे यहां कुछ प्रेमी प्रेमिका बातें करते हैं ना आपस में, झूठी बातें, झूठे के स्वरूप झूठी बातें करते हैं ना। मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो। लेकिन अगर रूह ने ले लिया कि आसमान से एक तारा ले आओ, तो उनके मन के स्वरूप ये खूब खुशहालियां आसमान से तारा लेकर आपने नजर खोली और वो तारा आपके सम्मुख, इस गति से वो दौड़ती। कई ले खड़ियां रुमाल, कई ले खड़ियां पान डब्बे, बंदियां 12,000 की आगू अलेखे। तो कोई रुमाल लेके खड़ा है, कोई पान का डब्बा लेके खड़ा है, तो बंदियां 12,000 की, 12,000 रूहों की, ये जो सो कॉल्ड सेविकाएं हैं, खूब खुशहालियां और जवेरों की पुतलियां, वो खड़ी रहती हैं सेवा में पूर्ण समर्पण के साथ। कई वस्ता आगू ले खड़ियां, वस्त्र भूखन कई साज, ए साहेबी अर्स अजीम की, ए नहीं ख्वाब के राज। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा हमको आपको। ये सब खूब खुशहालियां सखियों के सामने श्रृंगार के हर सामान लेकर खड़ी हो जाती है, जी जी करती हुई। और ऐसे सुंदर श्रृंगार के सामान, वस्त्र और आभूषण हमेशा प्रस्तुत रहती है। इनका ऐसा साहिबी है परम धाम में। ये साहेबी अर्स अजीम की, ये नहीं ख्वाब के राज। इस संसार में तो ऐसी कल्पना भी नहीं हो सकती। एक खूबी इन अर्स की, क्यों कहूं इन जुबान, कायम सुख साहेबी होए रूहों बीच बयान। परम धाम की यही तो अद्भुत अद्वितीय विशेषता है, जिसको मैं यहां पर कैसे अपनी जुबान से वर्णन करूं, क्योंकि यहां के स्वरूप उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे अखंड साहेबी के सुख रूहों के, ये सिर्फ परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही, वही की अंकुरियां निस्पतियां ही जान सकती है, जिनकी सुरता धाम में लगी रहती है। ये बातें केती कहूं अर्स के जो सुख, साहेबी इन रूहन की इत वर्णन या ही मुख। अब इन बातों को कितना कहा जाए, जो परम धाम के, परम धाम में रूहों को अपनी साहेबी का सुख मिलता है। तो इस संसार में उसका वर्णन नहीं हो पाता। मैं तुम्हें पूछूं मोमिनो, जो तुम हो अर्स के, तुम अपनी रूह सो विचार के जवाब दो मुझे एक। अब धाम धनी महामती जी के द्वारा कहला रहे हैं अपनी रूहों को कि
ओ परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियों, मुझे इस बात का जवाब दो, तुम तो परम धाम के हो ना। क्या तुमने अपनी साहेबी का विचार कभी किया? तो विचार करो अपने अंतस्करण में आत्माओं, और मुझे जवाब दो कि आपकी साहेबी परम धाम में कैसी है, और यहां आप क्या देख रहे हैं? दोनों में कुछ अंतर देखा? कैसे परम धाम में झरोखों की खुशबुएं लेते थे, सब वनों की खुशबुएं झरोखों में आती थी, धाम के मंदिरों की बाहरी झरोखों। और इस संसार में चिरकीन जिमी की बदबुएं, अब दोनों को तौल देखो, कहां रहते थे रात दिन गुजरानते थे, और कहां इस बदबोए में गुजराते। उड़त पर के वायु से कोट ब्रह्मांड देवे उड़ाए, एक छोटी चिड़िया अर्श की ताकि लड़ाई क्यों कही जाए। अब एक छोटी से छोटी चिड़िया वो एक बार पंख हिलाए तो अक्षर ब्रह्म के ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उड़ जाए, समाप्त हो जाए, उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनका मूल ही अस्तित्वहीन है। एक ऐसी छोटी अर्श की चिड़िया का जब ऐसा बल है, तो ऐसी चिड़िया जब लाड़ लड़ाती है तो उसकी शोभा का क्या वर्णन किया जाए। कोट ब्रह्मांड पर के वायु से अर्श चिड़िया देवे उड़ाए, तो इन अर्श के फील को बल देखो चित लाए। फील यानी हाथी। अब एक छोटी से छोटी चिड़िया का बल इतना है कि ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उड़ जाए, एक बार उनके पंख हिलाने से उससे जो वायु प्रकट होता है, उस वायु का इतना जोर है कि करोड़ों ब्रह्मांड उड़ जाए। तो वहां के एक हाथी के बल का अनुमान लगाओ। तो सुंदर साथ यहां आकर भूले बैठे हो, तो अब तो देख लो। खरगोश एक जवेर का। अब खरगोश जो है वो धामधनी के दिल के नगों का स्वरूप होता है, जवाहरातों का स्वरूप होता है। एक जवेर, खरगोश एक जवेर का, धामधनी के दिल की जो लहरें हैं, उसकी बूंदें हैं, वो अनंत नगों और जवाहरातों के रूप में, नूरी रूप में प्रकट होती है। उसी एक नग का, उसी एक जवाहरात का खरगोश का स्वरूप होता है। और चले रूह के मन सो, और ब्रह्म सृष्टियों का मन जैसी लीला देखना चाहता है, वैसा खरगोश दिखाता है। खरगोश भी तो धामधनी का स्वरूप है ना, रूहों को रिझाने के वास्ते। बड़ा फील लड़े अर्श का, कहो कौन जीते इनमो। और बड़ा से बड़ा हाथी, छोटे से छोटा चिड़िया खरगोश, और उन दोनों में जब लड़ाई होती है तो सुंदर साथ बताओ कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर आप धाम की अंगना हो तो जान जाओगे कि सबके स्वरूप आपके ही स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, धामधनी के स्वरूप है, और परम धाम में हार जीत का कोई स्वरूप ही नहीं होता। सब धामधनी के रस से ऐसे परिपूर्ण रहते हैं कि वो हमेशा जीते ही रहते हैं। रूहों दिल चाहे बोलत, दिल चाही शोभा सुंदर।
दिल चाहे पहरे भूखन, दिल चाहे बस। अब ये जो पशु पक्षी सब रूहों के दिल के चाहे से उनकी मधुर वाणी प्रकट होती है, जो अद्भुत संगीतमयी होती है। यहां तो 7 स्वरों में संगीत सीमित रहता है और वहां के स्वर अनंत हैं। उसकी महिमा, उसकी सुगंध, उसका रस अति कर्णप्रिय होता है। तो जैसा रूहों का दिल चाहता है, वैसी ही पशु पक्षियों की शोभा सुंदरता होती है और ऐसे ही उनके मुख से बोल निकलते हैं मीठे। और दिल चाहे पहरे भूखन, दिल चाहे वस्त्र भूखन। और रूहों के दिल के चाहना से पशु पक्षियों का श्रृंगार होता है। रूहों का भी श्रृंगार उनके दिल चाहे ही होता है। करे दिल चाही सब बंदगी, चित चाहिया चलत, दिल चाहे बल तेज जोत, सब दिल चाही ही सिफत। तो ब्रह्मात्माओं के इच्छा अनुसार सभी पशु पक्षी सेवा में खड़े रहते हैं और जैसा उनके दिल में आता है वैसी ही रंगमयी लीलाएं करके उनको रिझाते हैं। और जैसा दिल होता है वैसे ही उनके शरीर के अंदर बल होता है, नूरमयी तेज होता है और उसकी ज्योति प्रकट होती है। उनके दिल की इच्छा अनुसार ही वे धनी की महिमा गाते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। पिया पिया तू ही धनी धनी। सब वस्ता आगे ले खड़ियां, जो बादशाही लवाजम, आगू चेतन दिल से खड़ियां सन्मुख एक कदम। जैसे यहां पर कोई सम्राट होता है, बड़ा अधिकारी समझ लो, तो उनके सामने उनकी फौज हमेशा सेवा की सामग्री लिए खड़ी रहती। उसी प्रकार से ये खूब खुशहालियां रूहों की सेवा में खड़े रहते हैं। और सखियों की हृदय स्वरूपा ही तो है, मन के ही तो स्वरूप है, तो उनके मन के भावों के से वो हमेशा अवगत रहती है और उस कार्य को करने में अपना सौभाग्य मानती है। एक पांव पर खड़ी रहती है। रूप रंग रस दिल चाहे, दिल चाही चित चितवन, दिल चाही अकल इंद्रियां, करें दिल चाही रोशन। और ब्रह्मात्माओं के अंगनाओं के दिल के इच्छा अनुसार ही खूब खुशहालियों का रूप और रंग दिखता है, उनका श्रृंगार दिखता है। और उसको देखकर उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो जैसा दिल वैसी लीला और वैसा ही उनका स्वरूप, वैसा ही उनका श्रृंगार। और ये तो एकत्व का गुण होता है, वहदत्त का गुण होता है। सबके बल तेज जोत, शोभा श्रृंगार एक समान होता है, रस रंग एक समान होता है। ए जो खूब खुशहाली सूरतें, सो सब रूहों के दिल, ए जो हर रूहों के आगे खड़ी, बांध अपनी मिसल। तो ये जितनी खूब खुशहालियों का स्वरूप है वो सब रूहों के दिल के स्वरूप होते हैं और हमेशा वो रूहों के आगे सेवा में खड़ी रहती हैं और ब्रह्म सृष्टियों को अपने
फैल से कौल से रिझाती रहती। क्यों कर कहूं ए साहेबी, ए जो रूहें करत अरस माहे, हके कई देखाए ब्रह्मांड, पर कोई पाइये न निमूना क्या है। अब धामधनी ने अक्षर के इस ब्रह्मांड में ब्रज लीला दिखाई, रास लीला दिखाई, जागने की लीला दिखा रहे, लेकिन धाम के जैसा स्वामित्व तो कहीं भी नहीं होता। जैसा रूहों की साहिबी परम धाम में है, वैसा कहीं भी नहीं, क्योंकि परम धाम में सखियां अक्षरातीत के दिल के ही तो स्वरूप है। और परम धाम के हर आत्मा ब्रह्म सृष्टियों की सेवा में खड़ी रहती है, जैसा उनका दिल चाहता है। वनों के बागों में, बगीचों में, नहरों में जैसा उनका दिल चाहा, वैसा उनका स्वरूप हो जाता है, वैसा उनके फल फूल हो जाते हैं। जैसी सुगंध की कामना उनके दिल में आती है, चाहना उनके दिल में आती है, वैसी ही बयार बहने लगती है। झूठ आगे साच के क्यों आवे सरभर, नाही क्यों कहे आगू है के लगे ना पटंतर। और परम धाम तो अनादि है, शाश्वत है, कदीमी है, हमेशा से है, अखंड है, अविनाशी। ऐसे सत्य और परम सत्य के परम धाम के स्वरूप के सामने इस झूठे स्वप्नमयी संसार का कौन सा उदाहरण दे। दोनों में कोई समानता नहीं है, वो झूठ और वो सत्य। ना ही क्यों कहे आगू है के, और ये तो नश्वर संसार है, इसकी कौन सी बात की उपमा परम धाम के अखंड शाश्वत सुखों के बताई जा सके। ये जो दुनिया खेल कबूतर, साहेबी आगू रूहन, एक खरगोश रूहों के दिल का लड़े साथ हर्ष फीलन। ये तो जैसे इस संसार में खेल का कबूतर होता ना, जैसे कोई जादूगर होते हैं, कोई कबूतर होता नहीं है, लेकिन वो ऐसा आपके दृष्टि को बांध देगा कि ऐसे मुट्ठी बंद करेगा और उसके अंदर से असंख्य कबूतर प्रकट हो जाएंगे, और फिर मुट्ठी बंद किया तो सारे कबूतर गायब हो जाएंगे। आपको तो सिर्फ महसूस होगा कि कबूतर बने और मिट गए, लेकिन कबूतर तो थे ही नहीं। स्वप्न तो स्वप्न के ही जैसा होता है। और उस परम धाम के वह दत्त के स्वरूप खरगोश भी रूहों के दिल के इच्छा के अनुसार परम धाम के हाथियों से करतब करते हुए लड़ाई करते हैं और सब रूहों को सुख पहुंचाते हैं। ये जो फौज रूहों के दिल की, सो आवत सांच समान, तिन आगे त्रैगुनियों कर ज्यों चली जात खेल की जहान। और परम धाम के ये पशु पक्षी को खुशहालियां का समूह सखियों के हृदय का ही तो स्वरूप है, उनके दिल की ही लहरें हैं। कल भी ये बात बड़े प्यार से धामधनी ने हमको बताई थी। जैसे धामधनी के दिल का स्वरूप श्यामा जी के दिल का स्वरूप रूहें और परम धाम का स्वरूप, वैसे ही रूहों के दिल के स्वरूप ये खूब खुशहालियां, जिनके दिल का स्वरूप ये जवाहरातों की पुतलियां।
और ऐसे ही पशु पक्षी भी इन्हीं वाहदत के स्वरूप हैं, और जैसा इनके दिल में आता है वैसी ही उनसे लीला होती है। तो ये त्रिगुण के स्वरूप जो इस संसार में भगवान कहलाते हैं, अनंत शक्तिमान कहलाते हैं, वो ऐसे ही उड़ जाते हैं जैसे एक स्वप्न का स्वरूप उड़ता है, क्योंकि इनका मूल आदि नारायण भी तो स्वप्न का ही स्वरूप होता है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जैसे जीव नश्वर है वैसे ही वो नश्वर है। तिन आगे त्रैगुनियों कर जो चली जात खेल की जान। खेल की जान यानी जैसे जीव की उत्पत्ति और लय होता है वैसे ही ये त्रैगुण भी उत्पत्ति और लय को प्राप्त होते हैं। अब पौराणिक उदाहरणों में जाने का दिल नहीं करता कि कौन कितने वर्षों के बाद लय को प्राप्त होता है। उपजत रूहों के दिल से राखत ऐसा बल, कई कोट ब्रह्मांड के खाबंद चले जात माहे एक पल। तो ब्रह्मात्माओं के हृदय के स्वरूप सभी पशु पक्षी, एक खरगोश का उदाहरण लिया कि उसके अंदर भी इतनी शक्ति होती है कि उसके पलमात्र के संकेत से करोड़ों ब्रह्मांड बनकर मिट जाते हैं, और यहाँ के स्वामी त्रिदेवा भी लय को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि परम धाम का कण कण हमारे प्राणपति अक्षरातीत नूर जमाल के दिल का ही तो स्वरूप है। नूरी तन है, नूर दिल है, और वो सबके अंदर उसी धामधनी के दिल का एकत्व का बल है। वाहिद का बल वहदत्त में है और सब वहदत्त के स्वरूप है। तो सुंदर साथ धामधनी की मेहर पर से सबके ऊपर अपने स्वामित्व के रस को चितवन के द्वारा ग्रहण कर सके, ऐसी शुभकामनाओं के साथ समया विराम। और इसी चौपाई पर 84 नंबर की चौपाई है, 14 प्रकरण परिक्रमा की, उस पर विराम देते हैं। उपजत रूहों के दिल से राखत ऐसा बल, कई कोट ब्रह्मांड के खावंद चली जात माहे एक पल। चले जात माहे एक पल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के